गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने अगले वीडियो में संपर्क कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के तरीकों के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। संपर्क कक्ष विधि है, एक है लेड कक्ष विधि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संपर्क कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना। हमने फिगर को पहले ड्रा करके रखा हुआ है। पहले आइए फिगर के बारे में जानते हैं, कौन से कक्ष का क्या नाम है। ये है पायराइट बर्नर, ये है धूल कक्ष, ये है कूलर माने शीतलक कक्ष, ये है वॉशिंग टावर माने धावन कक्ष, ये है ड्राइंग टावर मतलब शुष्क कक्ष, ये है आर्सेनिक टावर, ये है कन्वर्टर माने उत्प्रेरक, और ये है ऑब्जर्वेशन टावर मतलब अवशोषक टावर। ये हमारा फिगर हो गया। अब फिगर के बाद बनाने के तरीकों के बारे में जानेंगे। कह रहे हैं बेटा, पायराइट बर्नर में सर्वप्रथम एक पायराइट बर्नर लेते हैं। उस पायराइट बर्नर में सल्फर और ऑक्सीजन के मिश्रण को मिलाकर गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को धूल कक्ष में भेजते हैं। धूल कक्ष में ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है। भाप प्रवाहित करने पर जितने भी धूल होते हैं, डस्ट होते हैं, वो नीचे तली में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से गैसीय मिश्रण को एक शीतलक कक्ष में ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता। शीतलक कक्ष में ठंडा होने के पश्चात प्राप्त गैसीय मिश्रण को वॉशिंग टावर में भेजते हैं, जिसको कहते हैं धावन कक्ष, जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। ऊपर से जल की वाष्प गिराई जाती है, जिससे यह जलवाष्प अशुद्धियों को धोता है और शुष्क गैसीय मिश्रण को हम वापस अवशोषक कक्ष में भेजते हैं, जिनमें ऊपर से कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ये कॉन्क मतलब सांद्र, सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अंदर भेजते हैं। यहाँ पर भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे अवशोषित हो जाती हैं और गैसीय मिश्रण को एक नली के माध्यम से आर्सेनिक टावर में भेजते हैं, जहाँ पे कुछ आर्सेनिक के टुकड़े रखे होते हैं। यह आर्सेनिक का टुकड़ा उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अपक्रिया की क्रियाशीलता को उत्प्रेरित करता है। आर्सेनिक टावर से प्राप्त गैसें कन्वर्टर में भेजते हैं, जो ऊपर नीचे आता जाता रहता है और क्रिया करता है। तो इसे पुनः हम अवशोषक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार कराई जाती है। बौछार कराने पर यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा गैसीय मिश्रण आपस में क्रिया करके ओलियम बनाता है। क्या बनाता है? ओलियम। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। ये हमारा ओलियम है। ओलियम में पुनः हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, H2SO4 से, तो हमारा शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। शुद्ध
सल्फ्यूरिक अम्ल ये जो बनता है लगभग 98% होता है। क्या होता है? 98% होता है। इसका जो रिएक्शन है, पहले हम सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। इन सारे प्रोसेस से हो करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब इस कक्ष में आता है तब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ओलियम बना लेता है और इस ओलियम को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक से फिर कन्वर्टर में भेजते हैं। कन्वर्टर कक्ष से अवशोषक कक्ष में भेजते हैं जहाँ पर क्वार्ट्ज का टुकड़ा रखा होता है तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रखा होता है। यही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम से H2SO 7 से क्रिया करके शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ये हमारा रिएक्शन है। कॉमन भाषा में, साधारण भाषा में हम इसको तेजाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तेजाब के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग, अगर आप जान रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब कहते हैं तो आप इसका उपयोग आसानी से लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लराज कहते हैं, माने अम्लों का राजा। ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। कैसा होता है? प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोजन पावर हमें मिलता है, हाइड्रोजन आयन, ये बहुत ही प्रबलता का कार्य करता है।